दादी सा की जिद और अरमान का गुस्सा। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब दादी सा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल में वह होश आते ही सिर्फ अभिरा का नाम लेती हैं। अरमान को अपनी दादी के प्यार के आगे झुकना पड़ता है और वह भारी मन से अभिरा को वापस लाने मसूरी जाता है। जब अभिरा पोद्दार हाउस की दहलीज पर कदम रखती है तो विद्या आरती की थाली फेंक देती है। विद्या चिल्लाकर कहती है, जिस लड़की ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की वह इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अभिरा का रॉकी अवतार। पुरानी सहमी हुई अभिरा अब बदल चुकी है। वह सिर झुकाने के बजाय सीधे विद्या की आंखों में देखती है और कहती है, मैं यहाँ बहू बनकर नहीं बल्कि दादी सा की लीगल एडवाइजर और उनकी देखभाल करने वाली बनकर आई हूँ और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे इस घर में रहने से कोई नहीं रोक सकता। अरमान और अभिरा के बीच की नफरत वाली दीवार। अरमान और अभिरा को एक ही कमरे में रहना पड़ता है क्योंकि दादी सा चाहती हैं कि वे साथ दिखें। सीन। अरमान दीवार पर एक लाइन खींच देता है और कहता है कि अभिरा उसकी सीमा पार न करे। होली के बाद की वो खामोश सुबह। होली की मस्ती खत्म हो चुकी है। पोद्दार मैंशन में चारों तरफ बिखरा हुआ गुलाल अब फीका पड़ चुका है। अरमान और अभिरा ने भांग के नशे में एक दूसरे से जो बातें की थीं उन्हें वो धुंधली सी याद है। अभिरा जब सो के उठती है तो उसे एहसास होता है कि कल रात उसने अरमान से अपने दिल की बात कह दी थी। वो घबरा जाती है। क्या अरमान ने उसे सीरियसली लिया होगा? दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा है। उसके डाल पर अभी भी अभिरा के हाथों का हल्का सा गुलाबी रंग बाकी है। वो कंफ्यूज है कि क्या वो अभिरा के लिए अपने बढ़ते हुए जज्बातों को रोक पाएगा। 2. दादी सा का नया फरमान, द शॉकिंग ट्विस्ट। नाश्ते की टेबल पर माहौल गर्म है। दादी सा कावेरी पोद्दार को होली पर अरमान और अभिरा की नज़दीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सबके सामने एक बड़ा अनाउंसमेंट करती हैं। अरमान, आज से तुम मसूरी जाओगे एक नए होटल प्रोजेक्ट के लिए, और तुम्हारे साथ रूही जाएगी क्योंकि उसे वहाँ के लीगल पेपर्स हैंडल करने का तजुर्बा है। अभिरा यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई और कोर्ट के काम संभालेगी। ये सुनते ही अभिरा का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दादी सा उसे और अरमान को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। रूही के चेहरे पर एक छोटी सी जीत की मुस्कान आती है। 3. रूही की चुप्पी और अभिरा का डर। रूही जो अरमान को खोने के डर में जी रही थी अब खुश है। वो अरमान को बार बार मीटिंग के बहाने कॉल करती है। अभिरा को लगता है कि शायद अरमान सच में उसे भूल जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अभिरा को अक्षरा, उसकी माँ का एक पुराना लेटर मिलता है जो उसने मसूरी में कहीं छुपाया था। अभिरा को लगता है कि उसे भी वहां जाना चाहिए, लेकिन दादी सा ने उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी है। 4. अरमान का स्टैंड, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। एयरपोर्ट निकलने से पहले अरमान को एहसास होता है कि अभिरा कितनी परेशान है। वो दादी सा के सामने पहली बार इतनी मजबूती से खड़ा होता है। अरमान, दादी सा, अगर काम जरूरी है तो पार्टनर का साथ होना भी जरूरी है। अभिरा मेरी बीवी है और वो मेरे साथ चलेगी। अगर वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा का गुस्सा 8वें आसमान पर है, लेकिन